छेड़े रोज डगरिया वो समझा ले अपना कहना है रे वही छेड़े रोज डगरिया। देश में पद्मश्री नामों की घोषणा हो चुकी है और इसमें अलवर के गफरुद्दीन मेवाती का नाम भी शामिल किया गया है। गफरुद्दीन मेवाती ये वो शख्सियत है जिन्होंने 68 सालों में अपने जीवन के करीब 60 से ज्यादा देशों में कार्यक्रम किए हैं और कई बड़े सम्मान अब तक वो प्राप्त कर चुके हैं। ये बपंग वादन है, बपंग वादन करते हैं, बपंग बजाते हैं। बपंग एक तरीके का वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा ये मेवात क्षेत्र की एक जो विरासत है बपंग, उसको बचाए हुए हैं। सीधा जुड़ते हैं उनसे, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे कितनी खुशी है और आगे अब कैसे अपना जीवन का उनका सफर रहा। आपका स्वागत है आज तक में। आपको पद्मश्री की घोषणा हुई है, कैसे क्या पता लगा आपको? मुझे बहुत खुशी है। सब 11 बजे से कॉल आया था मेरे पास में, अपने वहाँ से गृह मंत्रालय से। बोला आप कौन बोल रहे हैं? गफरुद्दीन बोल रहे हैं। मैं जी साहब, तो बधाई हो आपको, क्योंकि आपके लिए पद्मश्री के लिए नाम आपका पास हो गया है। तो कितने साल की उम्र में आपने बपंग वादन का काम शुरू किया था? 3 साल की उम्र में पिताजी के साथ में गांव-गांव जा करके सब हम भिक्षावृत्ति करते थे। पिताजी घरों पे जाकर गाया करते थे। हम सब जाके सब आटा मांग कर आया करते थे और उसके आधार पर इसको फिर चलते रहे ऐसे ही, और उम्र बढ़ती रही और सब जगह गांव-गांव में जाकर के ब्याह शादियों में गाना बजाना करने लगे। फिर पर्यटन कला सांस्कृतिक विभाग राजस्थान सरकार से जुड़े, संगीत नाटक अकादमी जोधपुर से जुड़े, फिर संगीत नाटक अकादमी सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार दिल्ली से जुड़े। आज उसी के बदौलत है सब जो आज पद्मश्री का जो घोषणा हुई। आपने पूरा जो अपना जीवन है वो बपंग वादन में निकाल दिया। क्या है बपंग, ये बनता कैसे है, थोड़ा सा ये बताइए हमको आप। ये सर, ये भपंग के साथ तो लकड़ी का है नहीं, ये तुम्बी है सर। अच्छा, ये ऐसी तुम्बी का होता है जो इधर से यहाँ तक जो गढ़वा घटी बोलते हैं इसको। साधु लोग इसमें पानी पीने के लिए भी रखते थे, कमंडल बजा के, करमंडल। अच्छा, हमने इसको करमंडल को कई हिसाब लगे, इसका पीछे का सिरा काटा और अगले का सिरा काटा और एक साइड में हमने इसमें बकरे का चमड़ा लगा दिया और एक साइड हमने खुला रखा है इसको। ये जो वाद्य यंत्र है केवल अपने ये मेवात क्षेत्र में ही बनता है या और भी कहीं इसका वो है? जी, ये 8 पीढ़ियों से हमारे यहाँ मेवात में ही बना था पहले। अब तो सब लोग बनाने लगे हैं और भी लोग बजा रहे हैं। जगह जगह अलग अलग नाम भी है इनका। हमारे यहाँ भपंग कहते हैं, कहीं चौंड का कहते हैं, किसी को बगल बच्चू कहते हैं, किसी को कहीं कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। देश विदेश की बात करें तो अब तक कितने अवार्ड आपको जीवन में मिल चुके हैं अब तक? अब तक सर मुझे कम से कम 45 अवार्ड मिल चुके हैं। और ये अवार्ड बहुत ही हर जगह से, हर क्षेत्र में काम किया हमने। स्वास्थ्य चेतना, जल चेतना और साथ के ये साक्षरता, इन सबों में हमने जो जितने भी भारत सरकार की जो योजना चली उन सबों में काम किया मैंने। और अपने भारत का ऐसा कोई मंदिर भी नहीं रहा जहाँ मैंने कार्यक्रम नहीं किया है। पंढरपुर है, जैसे केरला है, त्रिवेंद्रम है, यहाँ सब भारत सरकार अपने राजस्थान सरकार के थ्रू हमने जाके कार्यक्रम किए हैं। कुछ बजा के सुनाइए कि कैसे बजाते हैं और क्या इसका होता है। मेरे ब्रज भूम बाकी बसे जा श्याम सलोने कान, वो लूटन लगे गुजरी सकी परगट भय नादान। दादिर कहे जो गुजरी बात सुनो तम मेरी बहना, अभी मैं दद बेचन को गई मिली ग्वारन की सेना। कि जमुना जी के घाट पे बहन बन के बैठो डूठ, वो नंद महल के ग्वाल में सकी मेरी ददली सब लूट। तो कहने लगी बहना वो 12 को तू जवानी में समझ में आए, फिर दद कैसे लूट लियो। तो वो कृष्ण जी महाराज तो बच्चा है, वो बोले बहना 12 के ना आए क्यों? अभी वक्त खड़ा ग्वाल के ले रहा वो भी ना है एक, और जमुना जी के घाट पे सवेरे तू भी जो देख। तो जैसे कह रही थी अभी वो बालक तू जवान ही वहां में लपड़ देती 4, और कान पकड़ ले जावती सकी वह नंद महर के द्वार। ये बहना ऐसे ना है, वाकई बहुत ग्वाल दे रहे। वो कभी बालक बन जाए, कभी जवान हो जाए, बाकी कलाम कोई पता ना का करे। वो बोला मैं सुबह देखूंगी। तो दूसरी सखियां इकट्ठे करके जाती हैं, लेकिन जाते इनकी दस लूट लेता है, मटकियों को फोड़ देता है कृष्ण जी महाराज, रूप से बेरूप कर देता है सखियों को। तो या कि माँ के पास, यशोदा जी के पास में शिकायत करने के लिए जाती है। कैसे? अरे हाँ समझा ले तेरा या लाला है वो मैया, तू समझा ले
या काना हेरी मोहे छेड़े रोज डगरिया वो समझा ले अपना काना हेरी मोहे छेड़े रोज डगरिया ओ मैया में चल भरने को जा नहीं दी ओ बालक में आन बाबा नहीं दी यने सो दुल्हा में गुजारो रे यने सो दुल्हा में गुजारो रे ये जो आपने सुनाया तो ये बोल क्या आप खुद ही लिखते हैं या कैसे? जी हम खुद बोल लिखते हैं अपने और अपने हम कृष्ण जी के ऊपर लिखते हैं हर कोई में जैसे प्रचार प्रसार काम होते हैं जैसे भी तरीका कोई वो उसका वो होता है मैटर उसी का आधार पर हम गाने बनाते हैं और सुनाते हैं जैसे साक्षरता है और ये सड़क सुरक्षा है इन पे कार्यक्रम देते रहते हैं हम सरकार में।